ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पशत देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय। तो आज जो 18 दिनों की हम लोगों ने भगवत गीता पढ़ने की यात्रा शुरू की है, उस यात्रा की शुरुआत में मैं अपने आध्यात्मिक गुरु श्रील प्रभुपाद जी को नमन करती हूँ। साथ ही साथ जो हमारे इस कार्यक्रम के जनक हैं नमो निष्ठा दास प्रभु जी, सारे शिक्षा गुरुओं को, सारे दीक्षा गुरुओं को नमन करती हूँ। और साथ ही साथ आप सबका स्वागत करती हूँ इस अपनी यात्रा में। हम लोग साथ साथ एक यात्रा कर रहे हैं जिसमें भगवत गीता को समझने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं समझने का। एक अध्याय हम लोग पढ़ चुके हैं, एक अध्याय हमारा हो चुका है, दूसरा अध्याय आज हम पढ़ेंगे। तो जो पहला अध्याय होता है वो अध्याय होता है कि हम आधार पहले पहला चरण रखते हैं, उससे जब दूसरा कदम रख देते हैं तो एक आधार का कार्य करता है। अब जब तीसरा चरण पैर रखेंगे तो हमारी यात्रा शुरू हो जाती है। तो अग्नि पुराण में कहा गया है कि जो दूसरा चैप्टर है वो आपको कहते हैं कि विभिन्न अंगों से नाम जोड़ा गया है। गीता को जो अध्याय हैं उनको विभिन्न अंगों से जोड़ा गया है। तो जो अग्नि पुराण वो पैर का नाम देता है, चरण कमल का नाम देता है कि भगवान के चरण कमल हैं। हम किसी भी विग्रह को, अर्च विग्रह को देखते हैं तो कहते हैं कि पहले चरण कमल से देखना चाहिए, फिर उनके जो है वो कमल मुख की तरफ पहुंचना चाहिए। तो पहले जो चरण कमल है वो दूसरा अध्याय है। क्यों चरण कमल, क्यों दूसरा अध्याय है? पहला अध्याय तो हो चुका है। इसलिए है क्योंकि जब पहला अध्याय केवल सेटिंग ऑफ द सीन कहते हैं जिसको, कि सीन सेट हुआ है, अभी भगवान ने हम बोलना उसमें नहीं शुरू किया हुआ है। तो जो हमने पहला अध्याय कल पढ़ा था उसमें हमने जाना कि धर्म क्षेत्र है, अर्थात कि जो कुरुक्षेत्र है जहाँ पर युद्ध होने की जो है तैयारी हो रही है, वो क्या है कि धर्म क्षेत्र है। कौरव और पांडव दोनों की सेनाएं हैं,
युद्ध के शंख बज चुके हैं, कृष्ण पंचजन्य शंख बजा रहे हैं, अर्जुन देवदत्त शंख बजा रहे हैं, युधिष्ठिर अनंत विजय बजा रहे हैं, भीम पौंडू शंख बजा रहे हैं, नकुल सुघोष शंख बजा रहे हैं, और सहदेव जो है वो मणिपुष्पक शंख बजा रहे हैं। तो अर्जुन के है, जैसा नाम है अर्जुन का, बिल्कुल सफेद है, दाग रहित है, और कृष्ण श्याम सुंदर रूप में है, सारथी के रूप में है, अच्युत कहा गया है उनको। अर्जुन के विशाल रथ है, उसकी शक्तियां अद्भुत है, कल्पना से परे है वो। और हनुमान जी ध्वज पर विराजमान है। परंतु जो है, जो गुरुजन है, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, सारे वो सगे हैं, संबंधी है, उन सबको देख कर क्या होते हैं, जो है वो अर्जुन शोक में आ जाते हैं, और शोक में आके अपना गांडीव नीचे की ओर रख देते हैं। तो जो ये अध्याय है हमारा, जो पहला अध्याय है भगवत गीता का, उसमें भक्ति भी है, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, त्याग भी है। पूरी भगवत गीता में इन सब तत्वों को मिलेंगे ही। साथ ही साथ हम 5 मुख्य विषय हैं इसके, ईश्वर है, जीव है, प्रकृति है, कर्म है, काल है, इन पांचों विषयों को पढ़ते हैं। और हमने कल जाना कि कैसे इस युद्ध की स्थिति आई, और साथ ही साथ तनाव का जब क्षण होता है, तो तनाव के क्षण में हमारे तरह तरह के जो कहते हैं चिन्ह आ जाते हैं, अर्जुन के अंदर आ गए हैं। उनका रोम रोम जो है वो खड़ा हो गया है, पुलकित तो एकदम जो है वो परेशान है, वो एकदम जो है कहते हैं कि तनाव आ गया है, भय है कि कैसे अपनों को मारूं। जबकि कहा गया है कि 6 प्रकार के आतताइयों को मार देना चाहिए, जो विष देने वाले हो, जो अग्नि से जलाकर मारने के प्रयत्न करें, जो घातक हथियार से आक्रमण करें, जो धन को लूट लें, दूसरों की भूमि जो हड़प ले, पराई स्त्री का जो अपहरण करने वाला हो, ऐसे लोगों को जो है वो वध करने में कोई हानि नहीं, कोई पाप नहीं है। और विजय के संकेत भी हमने देखे कि हनुमान जी ध्वज में विराजमान हैं, हनुमान जी राम जी के साथ थे और वहां विजय हुई थी। और साथ ही साथ लक्ष्मी जी भी है, क्योंकि जहां पर भगवान रहते हैं लक्ष्मी साथ में रहती हैं। अर्जुन का रथ बहुत स्पेशल है, भगवान के साक्षात उनके साथ में है। और मोक्षदा एकादशी के दिन भगवत गीता पढ़ी गई है, कही गई है भगवान के द्वारा। और 5 कारण बताए गए हैं कि दया है, दया आ रही है अर्जुन को कि हमारे सगे संबंधी है, उनको हम कैसे जो है वो मारेंगे। और कोई आनंद नहीं है इस कार्य में, कोई भी आनंद नहीं है। और क्योंकि आनंद हम अपनों के साथ मनाते हैं, जब अपने ही नहीं रहेंगे तो किसके साथ आनंद रहेंगे। और पाप लगेगा, जो अपने गुरुजनों को मारना कितना बड़ा पाप है, ये पाप लग जाएगा, पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, असमंजस में है जो अर्जुन। और इस तरह से एक रचना हो गई है जिसके द्वारा अब भगवत गीता आने वाली है। अब इसमें धृतराष्ट्र थे, वो क्या थे, बिल्कुल अज्ञानता के प्रतीक हैं, मोहग्रस्त हैं, आसक्त हैं, और भगवान की तरफ उनका कोई मोह नहीं है, माया की तरफ जो है जाने वाले हैं, केवल राष्ट्र राष्ट्र की बात कर रहे हैं कि राष्ट्र जो है वो चिपक के राष्ट्र के साथ बैठे हुए हैं। हरे कृष्णा। वॉइस मेरी जो है वो साफ नहीं आ रही है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरी हरे आवाज कृष्णा। साफ, आवाज साफ नहीं है मेरी? नहीं नहीं, क्लियर है आपकी बात। क्लियर है? आ रही है अच्छा। माता जी, आ रही है तू। अच्छा, किसी ने लिखा हुआ है कि क्रैक हो रही, तो माता पहले नहीं जी आ रही, शुरू में नहीं। पहले नहीं आ रही थी? शुरू शुरू में जब चल रहा था तब का लिखा हुआ है। अच्छा, चलिए फिर जो है वो इस अध्याय से सीखा हमने क्या, जो पहला अध्याय से सीखा क्या, कि निर्णय लेने के लिए कौन रोकता है हमें, जब हम संयम कब खो बैठते हैं, कब निर्णय लेने की क्षमता चली जाती है, कब हमारी जो है अच्छाई बुराई में संघर्ष आ जाता है, कब संशय आ जाता है। तो जब हम क्या होते हैं कि आसक्त हो जाते हैं, जब हम किसी चीज से आसक्त होते हैं, क्योंकि हम नहीं जान पाते कि वास्तविकता क्या है, वास्तविकता कभी कभी हमारी सोच से बिल्कुल अलग होती है। लेकिन हम कठिनाई आते हैं तो संयम खो बैठते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम क्या है, हम शरीर नहीं आत्मा है। और हम काम, क्रोध, मद मत्सर, लोभ, ईर्ष्या से चलने लगते हैं। अगर हम इन चीजों से चलेंगे, काम क्रोध मद मत्सर लोभ से, तो क्या है, हमारा जो है वो जीवन कुरुक्षेत्र बन जाएगा।
लेकिन हम गुरु के कहने के अनुसार चलेंगे, अगर हम साधु के अनुसार चलेंगे, भक्तों के अनुसार चलेंगे और साथ ही साथ शास्त्रों के अनुसार चलेंगे, तो हमारे लिए वो धर्म क्षेत्र के समान होगा। तो भगवद गीता का हम दूसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं। भगवद गीता, गीता का सारांश कहा गया है। गीता का सार रूप, पूरा सार में भगवान ने पहले-पहले बता दिया है कि हाँ, ये सार रूप है। इसमें क्या-क्या हम आगे जानेंगे, क्या-क्या हम पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ों को भगवान ने बताया है और बाद में धीरे-धीरे इसको विस्तार दिया है। तो इस अध्याय को सांख्य योग कहा गया है। सांख्य योग का मतलब क्या है कि सांख्य को शाब्दिक अर्थों में अगर लिया जाता है, तो कहते हैं विश्लेषण करना, गिनना। आदमी सांख्य क्या है, वो भौतिक जगत के जो तत्व होते हैं, पंच महाभूत और जो है और सारे जो तत्व होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे 24 तत्वों के बारे में, उनका विश्लेषण करता है। और सांख्य का एक अर्थ होता है बिंदु। इस अध्याय में हम भगवत गीता के जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं, उनकी चर्चा करेंगे, उन पे बात करेंगे। इसी कारण इस अध्याय को गीता का सारांश कहा गया है। महत्वपूर्ण बातों पे चर्चा होगी कि भगवान कहते क्या है अब अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन शोक संतप्त है और संजय उनकी वर्णन कर रहे हैं उनके कि कैसा उनका अर्जुन किस तरह से है। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्त इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त, शोक युक्त, अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। अब क्या है, करुणा है उनके अंदर, दया आ रही है उनको कि हम परिवार है, उनको मारना है, कैसे हम युद्ध करें, अपनों के साथ कैसे लड़ें, सबसे मुश्किल होता है अपनों के साथ लड़ना। शोक युक्त है, अश्रुपूरित, नेत्र आंसुओं से भरे हुए हैं। ऐसे अर्जुन को देखकर जो है वो कृष्ण मधुसूदन, जो मधु नाम के दैत्य को मारने वाले मधुसूदन है, उनको जो है वो उनके लिए बात हो रही है कि मधु को मारा है उन्होंने। और अब भगवान की बात हो रही है। भगवान वाच, पहले पहले आ रहे हैं भगवान के शब्द। श्री भगवान वाच कुतस्त्वा कश्मलम इदम विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गं कीर्तिकरम अर्जुन। परम पिता परमेश्वर ने कहा, मेरे प्यारे अर्जुन, ये अशुद्धियां तुम पर कैसे आई हैं? वे ऐसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। वे उच्च ग्रहों की ओर नहीं बल्कि बदनामी की ओर ले जाते हैं। तो भगवान की वाणी शुरू हो रही है। इतना समय बीत गया, पहले 46 श्लोक थे पहले अध्याय में, और अब पहला श्लोक भी संजय का है। अब कृष्ण बहुत अच्छे वक्ता है, बहुत अच्छा बोलते, पूरी भगवत गीता बोलते हैं, और इससे ज्यादा कोई क्या कैसे सिद्ध करेगा कि बहुत अच्छे वक्ता हैं। लेकिन कृष्ण कितने अच्छे श्रोता भी। हमको श्रवण की सीखना चाहिए। वक्ता हम लोग सब बन जाते हैं, हर चीज पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन श्रोता बनना कितना मुश्किल है। और देखते हैं कि कृष्ण कितने अच्छा श्रोता है। श्रवण की जो है महिमा बताई गई कि श्रवण कैसा होना चाहिए। अब अर्जुन की बात पे आते हैं। अर्जुन कह रहे हैं, गलत तो नहीं कह रहे हैं, सही तो कह रहे हैं। हम साधारण लोग तो यही सोचते हैं कि बिल्कुल सही है, दया करनी चाहिए, गुरु पे दया करनी चाहिए, परिवार के लोगों पे दया करनी चाहिए। पाप तो होता ही है, गुरु को मारेंगे पाप तो लगेगा ही लगेगा, असमंजस तो है ही है। तो ये सारे कारण हमको सही लगते हैं। लेकिन भगवान तो भगवान है। भगवान कह रहे हैं नहीं नहीं, ये जो है भगवान गुरु की भूमिका में आ गए हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन उनसे सलाह चाह रहे हैं, अर्जुन उनसे चाह रहे हैं कि हमको सही मार्ग बताएं। तो उनको भान कराए कि क्या सही है क्या गलत है, डांट लगा रहे हैं। पुलिस सभा, कैसे ये अशुद्धि कहाँ से आ रही तुम्हारे अंदर? तो अर्जुन को भगवत गीता में गुणाकेश कहा गया है, नींद को जीतने वाला, अज्ञान को जीतने वाला। और उस अर्जुन को भगवान डांट लगा रहे हैं। तो अर्जुन युद्ध की तैयारी बहुत पहले से कर रहे थे, वनवास में थे, तभी समझ में आ गया था कि परिस्थितियां आ रही हैं, युद्ध तो होगा ही होगा। तो उन्होंने भगवान शिव से पशुपात्र अस्त्र ले लिया था। गांडीव धनुष अग्नि देव ने दे दिया था, अग्नि देव के कहने पर वरुण देव ने दे दिया था उनको। और अब क्या, युद्ध लड़ने से मना कर रहे हैं, युद्ध क्षेत्र में आगे युद्ध लड़ने से मना कर रहे हैं। कैसे, जैसे साल भर कोई पढ़ता है और खूब एग्जाम के समय आता है तो कहने हम परीक्षा नहीं देंगे, तो सारे नाते रिश्तेदार सब समझाने आ जाते हैं कि बच्चे एग्जाम तो दे दो, इतना पढ़ाई की है, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो पढ़ने में कितने अच्छे हो।
तुम्हें तो एग्जाम देना चाहिए। तो ये जो है वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा। तो डांट पड़ रही है, भगवान से डांट पड़ रही है, कितनी मीठी सी प्यारी सी डांट पड़ रही है कि तुम जो है वो ऐसा कार्य कर रहे हो जो तुम्हें उच्च ग्रोह की ओर नहीं ले जाएंगे, बदनामी की ओर ले जाएंगे। बदनामी आएगी तुम्हारी, तुमको सब लोग कहेंगे कि तुम कैसे योद्धा हो कि आके जो है जैसे युद्ध में आके कह रहे हो कि नहीं लड़ेंगे। अब ये बड़ा अच्छा श्लोक आ रहा है, ये श्लोक एक तरह से आपको अपने जीवन में धारण करना चाहिए। पहले अध्याय का पहला श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुष का माम का पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय, ये श्लोक पहले अध्याय का मेन श्लोक था और यहाँ पर ये श्लोक भी बहुत महत्व रखता है। दूसरे अध्याय में बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है, बहुत सारे श्लोक हैं जो साथ रखने के योग्य है, उनमें से एक ये भी है, बहुत सुंदर है। कार्पण्य दोषोपहे स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यच्छेऽहं शानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्येस्तहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारे धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो उसे निश्चित रूप से बताएं, और मैं आपका शिष्य हूँ, शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। तात्पर्य, यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रमाणी गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रमाणी गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने उस दावाग्नि के समान हैं जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती हैं। इस प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। तो बहुत ही फेमस श्लोक है और कई जगह कोट किया जाता है, और भगवत गीता यहाँ से एक मोड़ पे आती है, एक मोड़, नया मोड़ ले लेती है। अर्जुन युद्ध जानते हैं, कैसे करेंगे युद्ध सब जानते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े बड़े युद्ध लड़े हैं और जीते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो उनको युद्ध करना नहीं सीखना है कि हमको बताइए कैसे युद्ध करेंगे, नहीं। वो जानना चाहते हैं जो मैं युद्ध कर रहा हूँ, इसका जो उद्देश्य है वो सही है कि नहीं। मैं जो कोई भी कार्य करता हूँ हमको सोचना चाहिए, मनुष्य जीवन मिला है, किस लिए जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है हमारा, क्या लक्ष्य है, इसको जानना चाहिए, सोचना चाहिए। और भगवत गीता क्या करती है, यही बताती है। भगवत गीता युद्ध करना नहीं सिखाती कि नहीं नहीं चलो तुम ऐसे युद्ध करो, नहीं, बताती सही गलत क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। तो हमें भी जब सही गलत का भेद न मालूम हो और संशय हो और निर्णय की स्थिति हो, तो हमें गुरु की, साधु की, शास्त्र की मदद लेनी चाहिए, जैसे कि अर्जुन कर रहे हैं। अर्जुन का वार्तालाप जैसे हमने कल पढ़ा था, दो मित्रों का वार्तालाप नहीं है जो साधारण मित्र हैं, नहीं। अर्जुन तुरंत जो है वो शिष्य बन जा रहे हैं, तुरंत मित्रता भाव हट जा रहा है उनका, तत्काल प्रभाव से गुरु स्वीकार कर लेते हैं, शरणागत हो जाते हैं। अर्जुन मान लेते हैं कि नहीं, हमारी बुद्धि इतनी नहीं, इतने सक्षम हम नहीं है कि हम सही गलत का भेद कर। जो पांच कारण बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं, सही लग रहे हैं, जब भगवान ने कह दिया, डांट दिया, तो लगा कि नहीं कुछ तो गलत हो रहा है, अब मैं शरणागत लेता हूँ, आप मुझे सही रास्ता बताओ। यच्छ्रेयं स्वनिश्चितम ब्रूहि तन्मे, जो श्रेयस्कर हो मुझे बताओ। शास्त्रों में श्रेयस और प्रेयस का बहुत ही ज्यादा वर्णन है। आप पढ़ेंगे आगे शास्त्रों को और पढ़ेंगे तो श्रेयस और प्रेयस का वर्णन है कई जगहों पे। श्रेयस का मतलब होता है कि लॉन्ग टर्म अचीवमेंट, मतलब कि आपको तुरंत हो सकता है कि कुछ सही ना लगे, लेकिन बाद में आपको वो आपके लिए सही होगा, उपयोगी होगा, कल्याणकारी होगा। और जो जैसे कि सच बोलना पहले पहले कितना मुश्किल होता है, कुछ गलती हो गई बताना कितना मुश्किल होता है, लेकिन अगर एक बार हिम्मत करके बता देते तो क्या है, सारी समस्या समाप्त। क्योंकि उसके अनुसार ही लोग उसको स्वीकार करते, टूट गया हमसे समाज, ठीक है टूट गया, कोई बात नहीं, थोड़ी हो सकता है डांट भी पड़ जाए, लेकिन 10 झूठ से बच जाते हैं, 10 तरह की बातों से बच जाते हैं, माँ बाप को या जिसके प्रति आपने अपराध किया है उसके दिल दुखाने से बच जाते हैं। और प्रेयस क्या होता है, बहुत आसानी है, झूठ बोल दीजिए, बहुत खुश, सब अभी खुश, लेकिन बाद में धीरे धीरे पता चलता है नहीं, ये तो गलती उसके द्वारा हुई थी, ये
तो पहले खुशी बाद में दुख, क्षणभंगुर खुशी कह लेंगे। जैसे कि कोई हम बीमार रहते हैं, हमारा तरह-तरह के खाने का मन करता है, ये खिला दो, वो खिला दो, ये कर दो, घूमना है, टहलना है, खेलना है, सब बच्चे जिद करते रहते हैं। लेकिन क्या है कि अगर उस चीज़ को मान लिया जाता है, तो फिर बाद में और जो है आ जाती है, क्या कहते हैं कि और ज़्यादा बुखार चढ़ जाता है। तो प्रभुपाद जी जो है वो इस चीज़ को बताते हैं हमको, तात्पर्य में अगर हम जो हमने पढ़ा इसमें बता रहे हैं कि देखिए, भौतिक जीवन क्या है? दुःख का जो है वो एक तरह से कह रहे हैं कि दुःखालय है, शाश्वत भी नहीं है। यहाँ की कोई भी चीज़ शाश्वत नहीं है। कहते हैं कि अगर आपको बिल्कुल घी में डुबो दिया जाए ना, तो वहाँ पर भी आपको सफोकेशन होने लगेगा, दुःख आ जाएगा। दुःख हम बुला लेते हैं, अगर बहुत सुखी रहेंगे तो उसमें भी दुःख ढूँढ लेंगे। कहते हैं जैसे कि जंगल होता है, जंगल में बाँस होते हैं, तो बाँस आपस में ही रगड़ के अग्नि लगा लेते हैं, कहीं किसी और को ज़रूरत नहीं होती माचिस लगाने की और सारा जंगल क्या होता है, खाक हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हम धनी हों, निर्धन हों, गरीब हों, अमीर हों, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हों, जवान हों, किसी भी रूप में हों, दुःख तो आना ही आना है और दुःख को हम हटा नहीं सकते। बुद्ध जी को याद कर सकते हैं। गौतम बुद्ध जी का जब बचपन था तो उनके माता-पिता ने ऐसी व्यवस्था की कि वो दुःख देखे ही नहीं। आना तो बहुत दूर की बात है, दुःख उनको दूर से दिखाई भी ना पड़े। लेकिन क्या होता है, एक दिन घूमने निकलते हैं और एक अर्थी दिखती है और उनको इस जगत के क्या सत्य है, सब पता चल जाता है। इतने व्याकुल होते हैं कि उन्होंने धीरे से ज्ञान की तलाश में निकल जाते हैं। तो हम इस जीवन में अपने आप को लक्ष्य हमारे क्या हैं, उनको जानें, भौतिक उलझनें तो बनी रहेंगी और उनके लिए गुरु साधु शास्त्र की मदद हमको लेना पड़ेगा। अब आते हैं कि वेद व्यास जी ने भगवान उवाच लिखा है। कहीं भी उन्होंने श्री कृष्ण उवाच नहीं लिखा है, भगवान उवाच लिखा है, तो भगवान है क्या? क्या मतलब है उसका? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशसः श्रिय ज्ञान-वैराग्यस्यैव षष्णाभग इति ऋणा। विष्णु पुराण का है ये कथन कि बताया गया भगवान है क्या? पराशर मुनि ने इसको बताया है कि इसके पास ऐश्वर्य ये है, धन है, जिसके पास बहुत ज़्यादा बल है, जिसके पास बहुत ज़्यादा सौंदर्य है, जिसके पास ज्ञान है, त्याग है, प्रसिद्धि है, प्रचुर मात्रा में है। थोड़ी बहुत मात्रा में नहीं है, प्रचुर मात्रा में है, कभी खत्म ही ना हो, ऐसे मात्रा में है। अब सुंदरता को लेते हैं, भगवान कितने आकर्षक हैं, सुंदरता सर्वाकर्षक कहा गया है, कृष्ण का मतलब है कि सर्वाकर्षक। अब देखिए जो हमारे यहाँ ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं, उनमें होता है कि एक पैमाना होता है कि इतनी हाइट होनी चाहिए, इतना वेट होना चाहिए। तो उनको उस हिसाब से उस पैरामीटर पे जो ठीक निकलता है, उसको सुंदर मान लेते हैं। अब जो है जो अगर किसी शेर को कौन सुंदर लगेगा? मोटा आदमी को मोटा ताज़ा रहे, ढेर सारा इसमें से खाने को मिलेगा, उसको मोटा आदमी सुंदर लगेगा। और सबकी सोच सुंदरता का अलग-अलग पैमाना होता है। कोई एक पैमाने पर सबको नहीं तौला जा सकता है। लेकिन श्री कृष्ण को देखिए, श्याम सुंदर, मनुष्य, वो सारी गोपियाँ पीछे, गोपियाँ सब पीछे भगवान के पीछे दौड़ रहे हैं। बादल जो है वो पानी बरसाता है जो है उनके लिए और बादल उनको छाया भी करता रहता है कि धूप न लगे। नदियाँ उमड़-उमड़ के यमुना नदी देखिए उमड़-उमड़ के आ रही है कि भगवान के पैर छूने के लिए। जो पौधे थे, पेड़-पौधे वो अपना फल जो है डालियाँ नीचे कर देते थे कि मेरे फल जो है वो भगवान खा लें। और पशु-पक्षी सब उनकी वंशी की धुन सुनने के लिए गाय आती थी, नदी जो है उनकी धुन पर वंशी की धुन पे तरंगे उछालती थी। और तो जो है सारा सृष्टि, देवी-देवता, देवता लोग क्या लाइन लगा के आते थे भगवान जब पृथ्वी पे आ रहे थे, तो वो लाइन लगा के आते थे उनकी आराधना करने के लिए, उनको देखने के लिए, सब सारे देवी-देवता आते थे। ब्रह्म संहिता में कहा है, ब्रह्मा जी ने कहा है, कंदर्प कोटि कमनीय विशेषा शोभाम, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो बहुत ही सुंदर है भगवान, प्रसिद्धि उनकी कितनी है, अभी तक फैली हुई है। कब आए थे भगवान धराधाम पे, कलयुग आ गया, लेकिन उनकी प्रसिद्धि नहीं कम हुई है। चोरी करते रहे, माखन चुराते रहे, गोपियों को तंग करते रहे, लेकिन उनका नाम क्या पड़ा? माखन चोर, चित्त चोर।
और उनकी लीलाएं आज भी गान होता है उनका। धन उनके पास कितना था कि लक्ष्मी, साक्षात लक्ष्मी जिनकी हम पूजा करते हैं कि हमारे घर आइए, वो उनके जो है लक्ष्मी उनके चरण चापन करती रहती हैं। 16,108 रानियां इनकी पालना कर रहे, सुखी सब परिवार है। नारद जी देखने आए थे, उन्होंने देखा कि भगवान कितने सारे, इतने 16,108 महल, उतनी ही रानियां, उतने बच्चे, भगवान सबके साथ जो है वो आनंद कर रहे हैं। तो जगत की सारी वस्तुएं उनसे ही है और उनसे ही नियंत्रित हैं। ईशोपनिषद में कहा गया, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंतम जगत्याम जगत, सारा जगत उन्हीं का बनाया हुआ है, सब कुछ उन्हीं का है। और शक्ति, शक्ति की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक उंगली पे उठा लिया गोवर्धन पर्वत को, 7 दिन तक इधर जो है वर्षा करते रह गए, लेकिन भगवान मुस्कुरा के छोटी उंगली पे धारण किए रहे जो है उनको गोवर्धन पर्वत का। हमको एक टाइम प्रसादम न मिले तो हमें कमजोरी आने लगती है। तो बहुत से लोग कहते हैं ना, मैं ईश्वर हूँ, मैं भगवान हूँ, लेकिन पर्वत उठाना तो बहुत दूर की बात है, हिला भी नहीं सकते उसको। और त्याग और वैराग्य, जिसके पास धन होता है, प्रसिद्धि होती है, बहुत सौंदर्य होता है, शक्ति होती है, उसको त्याग नहीं होता है। ज्यादातर लोग जो है वो क्या होता है, और ज्यादा उनके पास और लाओ का आ जाता है कि और चाहिए। लेकिन अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक है भगवान, सारथी बन गए अर्जुन के। तो ये भगवान जो है वो इतना त्याग है, इतना वैराग्य है उनके, और कोई अभिमान नहीं, कोई घमंड नहीं। राजा रामचंद्र जी राजा बनने वाले थे, और पिता की आज्ञा मिली और चक्रवर्ती सम्राट का पद छोड़ दिया उन्होंने, त्याग दिया एक वचन पे पिता के, और सब कुछ त्याग कर वनवास को ग्रहण कर लिया। और कोई छोटे मोटे राजा नहीं, कितने कई जो है पूरे एक तरह से सारे जगत के एक तरह से राजा थे। इस सब ज्ञान कितना है, भगवत गीता का ज्ञान देख लीजिए, समस्त वेदों के संकलन करता भी हैं। हम भगवत गीता में 15.15 में पढ़ते हैं, वेदेश सर्वे ब्रह्मण्य विद्यो वेदांत किद्योत विदेय वचाहम। तो वेदों का उद्देश्य ही है भगवान को जाना। भगवत गीता 5,000 साल पहले लिखी गई, और वो ज्ञान हम पढ़ रहे हैं और पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं। और जितनी बार पढ़ते भगवत गीता को, आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार उस आपको एक नए रूप में जो है आती है, एक नया ज्ञान उसमें से। तो ये 6 भग है जो असीमित मात्रा में है भगवान के पास। किसी के पास आता भी है तो रुक जाए नहीं, जो है ऐसा नहीं होता है। देखिए आज जो है कोई पत्रिका निकलती है ना कि हाँ सबसे धनवान कौन है, तो आज किसी एक का नंबर होता है, कल किसी दूसरे का नंबर होता है। कोई बहुत बड़े पहलवान है, बूढ़े हो गए, शक्ति ही खत्म हो गई। बहुत बड़ी जो है वो क्या कहते हैं कि मॉडल है, या जो है मिस इंडिया है, मिस वर्ल्ड, मिस जो है यूनिवर्स, सब है। लेकिन क्या होता है, समय के साथ साथ उनका सौंदर्य भी खत्म हो जाता है, आज प्रसिद्धि है कल नहीं है। तो ये जो 6 गुण रहे और हमेशा रहे, ऐसा जो है कौन है, भगवान है। तो परम सत्य, भगवान को परम सत्य भी कहा गया है। और परम सत्य को जो है वो 3 तरह से जाना जा सकता है। परम सत्य को आप 3 तरीके से जान सकते हैं। परमेश्वर भगवान जो है, और परमेश्वर के रूप में, भगवान के रूप में, और परमात्मा के रूप में, और ब्रह्म ज्योति के रूप में। 3 रूप में देखें तो कृष्ण कौन है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं कि कृष्ण कौन है। अगर आपकी दृष्टि सही है तो आप जान सकते हैं। क्योंकि जैसे हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं तो हमको ज्योति दिखाई पड़ती है। जैसे हमने पहले देखा था, ज्योति दिखाई पड़ी, केवल ज्योति, कुछ नहीं, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। वो कहाँ से आती है, वो भगवान की ही तेज है, भगवान का तेज है ब्रह्म ज्योति। और जब हम और आगे बढ़ते हैं, कहीं पे मान लीजिए हम चल रहे हैं, दूर से चल रहे हैं, तो पहले दूर से हाँ कुछ जो है दिखाई दे रहा है, फिर नजदीक आते हैं तो हमें एक पेड़ दिखाई देता है। जब पेड़ दिख रहा है यानी कि एक परमात्मा स्वरूप हमको दिख गया। ब्रह्म ज्योति में केवल तेज था, जब परमात्मा स्वरूप में कुछ थोड़ा दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है, कुछ समझ में आने लगता है, भगवान के बारे में हम कुछ पता लगता है, सर्वव्यापी परमात्मा है, सबके हृदय में बैठे हुए, ये सब जानने लगते हैं परमात्मा के विषय में। और जब और नजदीक आ जाते हैं, जब और भक्ति करते हैं, और जब हमको ज्ञान तो क्या पता चलता है, एक पेड़ है, पेड़ के अंदर एक तोता बैठा हुआ है जो कि फलों को खा भी रहा है। तो ये 3 तरह से, 3 दृष्टि है जिसके द्वारा हम भगवान को देख सकते हैं। ये तेज रूप में है भगवान, ब्रह्म ज्योति जिसको कहते हैं, ये परमात्मा रूप है। थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हुआ।
और ये भगवान रूप है, कितना सुंदर रूप है भगवान का। और तो भगवान को इस तरह से हम 3 रूपों में जा सकते हैं। ये तीनों रूप जो है वो भगवान का ही कहते हैं कि एक तीनों ही भगवान का ही रूप है। इसमें इस तरह समझना कि नहीं नहीं ये ब्रह्म भगवान नहीं, ये परमात्मा भगवान नहीं, नहीं सब भगवान के ही जो है वो 3 स्तर है। बस जैसे जैसे हमारी जो है दृष्टि कलमश से दूर होती जाती है, जैसे जैसे हम कलमशों से दूर जाते हैं, वैसे वैसे हमारी दृष्टि साफ होती चली जाती है और हम भगवान को जो है भगवान कृष्ण के रूप में जान सकते हैं। भागवतम में कहा वदंती तत्वद विदस्तम यज ज्ञानम द्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति सद्यते। तो ये 3 तरह के रूप परम सत्य को 3 तरह से जान सकते हैं हम। ब्रह्म के रूप में जो एक तेज का रूप है, परमात्मा के रूप में, और फिर भगवान के रूप में। ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि एक ट्रेन है, ट्रेन जा रही है, हम प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं और ट्रेन जब आती है बहुत दूर से तो हमें एक लाल सा जो है वो दिखाई पड़ता है कि लाल बड़ा सा दिखाई दे रहा है। वो एक तरह से समझिए कि वो ब्रह्म के समान, ब्रह्म रूप एक तेज आ गया है। धीरे धीरे गाड़ी प्लेटफॉर्म की तरफ आगे बढ़ती है तो क्या होता है, फिर उसमें हमको थोड़ा दिखना शुरू करता है, इंजन है, थोड़े से डिब्बे लगे हुए, दूर से कुछ लगा हुआ है। ऐसे फिर आते जैसे गाड़ी आके प्लेटफॉर्म पे खड़ी होती है हमको दिखाई पड़ता है और ये ढेर सारे लोग बैठे थे, इसमें उतर रहे हैं, पंखा लगा है, इसमें सीट्स हैं, बैठने की व्यवस्था है, सब चीजें दिखाई, लाइट्स हैं। तो ये क्या रूप है, ये भगवान का रूप है। सूर्य से भी तुलना की जाती है, जैसे सूर्य है, सूर्य आने को होता है तो क्या होता है, पहले आपको थोड़ा सा उजाला हो जाता है, वो क्या है, तेज की अवस्था है। जब धीरे धीरे उसकी किरणें आने लगती हैं वो परमात्मा की अवस्था है। और जब सूर्य लोक में जाते हैं और सूर्य लोक को जानते हैं तो वो जो है भगवान की अवस्था। तो इस तरह से 3 अवस्थाएं भगवान की परम सत्य की मानी गई। अब जो प्रश्न था, अर्जुन का प्रश्न था, उस प्रश्न को के उत्तर आने शुरू हो जा रहे हैं। जो पहला प्रश्न था उसका आंसर आ रहा है, 11वें श्लोक से शुरू हो रहा है और 30वें श्लोक तक। पहला प्रश्न क्या था, अर्जुन का पहला जो है वो क्या था कारण। हरे कृष्णा, कोई बताएगा पहला कारण क्या था। हरे कृष्ण, आप अनम्यूट हो सकते हैं, अनम्यूट होकर आंसर दे सकते हैं। पहला कारण किसी को याद है। माता हाँ जी, जी, हरे कृष्ण दया था। माता जी। दया। दया। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, दया। हरे कृष्णा, बहुत सही बोला आपने। देहिनिस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होते हैं। तो ये ज्ञान जो है वो भगवान दे रहे हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा। और जानेंगे कैसे, शरीर को देख के। आप अपने बचपन की फोटो देख लीजिए और अब जो है अब की फोटो देख लीजिए, कितना अलग हो जाते हैं। स्वयं को ही पहचानना मुश्किल हो जाता है, कई बार अपने लोग ही नहीं पहचान पाते हैं। तो बदलते रहते हैं। हमारा मन भी जो है देखिए क्या होता है, वो मन वैसा ही रहते हैं। कहते हैं ना कि शरीर बूढ़ा होता है, मन जो है वो बच्चा रहता है। जब आप बूढ़े होते जाते हैं, शरीर जो है आपका बड़ा होता चला जाता है, अपनी उम्र बढ़ती चली जाती है, तो भी क्या होता है, मन वैसा ही रहता है। कहते क्यों, मन मन करता है, हम बचपन में जैसे दौड़ते थे, जब उम्र हो जाती तब भी वैसे दौड़ने का मन करता है, वैसे ही नाचने का मन करता है, लेकिन नहीं हो नहीं पाता क्योंकि शरीर साथ नहीं देता है। तो क्या होता है, क्योंकि हमारे अंदर जो आत्मा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो वैसे की वैसी ही रहती है, उसमें कोई आत्मा शाश्वत होती है। शरीर में परिवर्तन होता है, आत्मा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। कहते हैं कि बढ़ते हैं, 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं शरीर में। पहले वो जन्म लेता है, फिर वो थोड़ा जो है वो बढ़ता है, फिर और जो है वो तरुणावस्था में आ जाता है, बाल्यावस्था तरुणावस्था में आता है, और फिर अपने जैसे कोई संतति उत्पन्न करता है, और फिर क्षरण होता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। लेकिन ये जो परिवर्तन होते रहते हैं, इससे धीर लोग, जो धीर व्यक्ति होते हैं, वो परिवर्तन से मोहित नहीं होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं इस परिवर्तन को। उनको जो धीर होते हैं वो सारे वेगों से दूर होते हैं, वाणी के वेग से
और साथ ही साथ जो है जिह्वा के वेग से, उदर के वेग से, उपस्थ के वेग से, सारे वेगों से दूर होके धीर हो जाते हैं। और ऐसे धीर लोग जानते हैं कि देहांतरण जो है वो एक प्रोसेस है, एक क्रिया है, ये होती ही रहेगी, इससे हम बच नहीं सकते हैं। और इसलिए वो कभी इससे जो है वो प्रभावित नहीं होते। कैसे आत्मा का और शरीर का क्या संबंध है, वो यहाँ पर बताया जा रहा है इस श्लोक में। वांशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करती है। तात्पर्य, अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आदि विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हैं जो बाल्यकाल से कौमारावस्था और फिर तरुणावस्था और तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था में यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। तो अणु आत्मा कहा गया, यानी कि आत्मा क्या है, दो प्रकार की होती है। एक अणु आत्मा होती है और दूसरी विभु आत्मा होती है। तो अणु आत्मा क्या है, जो हमारी इस शरीर की आत्मा है उसको अणु आत्मा कहते हैं। और जो परमात्मा हमारे हृदय में जो है वो रहता है, वो विभु आत्मा कहलाती है। तो हमारी पहचान क्या है, हमारी पहचान ये आत्मा है, शरीर नहीं है। प्रश्न होता है मैं कौन हूँ, पूछा जाता है ना मैं कौन हूँ, ज्यादातर ये प्रश्न चलते हैं। तो हम अपना नाम बताते हैं, घर बताते हैं, परंतु ये हमारी असली पहचान है ही नहीं है। हम प्रतिदिन जैसे कपड़े बदलते हैं, मौसम के अनुसार कपड़े पहनते हैं, जगह के अनुसार कपड़े पहनते हैं। पार्टी में जाते हैं तो दूसरा कपड़ा पहनेंगे, साधारण जगह जाएंगे दूसरा कपड़ा पहनेंगे, स्कूल में जाएंगे यूनिफॉर्म पहनेंगे, तैरने जाएंगे दूसरी जो है वो ड्रेस होती है। लेकिन क्या है, हम तो वही के वही रहेंगे, ड्रेस बदलने से हम तो नहीं बदल जाते हैं। उसी तरह के ये जो शरीर है, क्या आत्मा का कपड़ा है। विभिन्न योनियों में जो है ये आत्मा घूमती रहती है और कपड़े बदलती रहती है। आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग है। जब ये आत्मा जो है शरीर त्याग देती है तो इस शरीर दोबारा जीवित नहीं किया जा सकता है, शरीर बदल जाता है पर जीवात्मा जो है वैसी की वैसी ही रहती है। तो ये जो देहांतरण क्या है, ये शाश्वत प्रक्रिया है। आत्मा शाश्वत है, हमेशा रहेगी। और मृत्यु क्या है, स्वाभाविक परिवर्तन है। शरीर को कितना भी संभालो, चाहे जितना साबुन लगाओ, चाहे जितना तेल लगाओ, चाहे जितना इसको क्रीम पाउडर लगाओ, लेकिन क्या है, इसमें कोई भी जो है वो परिवर्तन जो होते रहते हैं और इनका जो है मृत्यु आनी ही आनी है, वो कोई टाल भी नहीं सकता है। तो फिर दया किस पे कर रहे हो, दया किस पे करनी चाहिए, आत्मा पे करनी चाहिए। शरीर तो नश्वर है, आज रहेगा कल नहीं रहेगा। तो आत्मा पे दया करो, करनी चाहिए। शरीर हमारा अलग है और आत्मा हमारी अलग है, हमारी पहचान आत्मा से होनी चाहिए। अब आत्मा के गुण क्या क्या है, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदे अंत्यापो न शोषति मारुतः। ये आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सिखाया जा सकता है। तो इतने सारे आत्मा के गुण हैं, नष्ट नहीं की जा सकती है। न शरीर नष्ट होता है, इस बात को जानते हैं जब हम, तो हम बिल्कुल सत्य समझ जाते हैं। जैसे सत्य पता चल जाता है, हमारा दृष्टि बदल गई, हमारी दिशा बदल गई कि जो है हम आत्मा है ही नहीं, और आत्मा पर तो किसी का कोई वश ही नहीं है। ना वायु उसका कुछ कर सकता है, ना उसकी जो है वो अग्नि कुछ कर सकती है, ना जल कुछ कर सकता है, कुछ भी किसी का प्रभाव आत्मा पर नहीं है। तो फिर कहते हैं ना कि कोई शरीर जाता, कहते वो चला गया, कौन चला गया, वो सब तो वहीं बैठा लेटा हुआ है, गया कौन है, आत्मा गई है, आत्मा चली गई, आत्मा चली गई तो चेतनता चली गई। कहते हैं ना मिट्टी है, आत्मा के निकलते ही क्या हो जाता है, शरीर मिट्टी हो जाता है। तो शरीर का अस्तित्व ही नहीं रहा है। तो भगवान बता रहे कि आत्मा शाश्वत है, अकाट्य है, न जलती है, न भीगती है, न सूखती है। और आत्मा की माप क्या है, भौतिक विज्ञान तो माप ही नहीं पाया आता। कितने वैज्ञानिकों ने बहुत सारे किए हैं, शोध किए हैं, लेकिन वो आत्मा को नहीं जान पाए हैं। तो लेकिन जो शास्त्र है उनमें लिखा हुआ है, शास्त्र में बताया गया कि हम शरीर नहीं आत्मा है, इसमें बदलाव होगा।
और हम शरीर को शुद्ध करने के लिए कार्य करते हैं, सुंदर वस्त्र पहनते हैं, ब्रश करते हैं, कपड़े धोते हैं, जूता चप्पल पहनते हैं, भोजन अच्छा करते हैं। लेकिन करना क्या है हमको? हमको अपने चित्त रूपी दर्पण को साफ करना है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। चित्त के दर्पण को साफ करना है। और कैसे साफ होगा? भगवान का नाम लेके। क्योंकि शरीर क्या है? शरीर तो एक जो है तोते के जैसे होता है ना, पिंजरा रखते हैं हम, तोता पालते हैं। अब हम तोते को दाना पानी नहीं देंगे, खाली पिंजरा चमकाते रहेंगे तो पिंजरा तो चमक जाएगा, तोता मर जाएगा। लेकिन अगर हमको चमकाना ही है तो तोते को दाना पानी देना चाहिए ताकि वो जीवित रहे। पिंजरा थोड़ा कम भी रहेगा तो भी चल जाएगा। तो यही समाज में हम देखते हैं कि बड़े-बड़े बिजनेसमैन हैं और मॉडल्स हैं, कलाकार हैं, ये लोग क्यों हैं? डिप्रेशन में आते आत्महत्या कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि शरीर का श्रृंगार तो किया और आत्मा को श्रृंगार करना भूल गए। तो कहते हैं ना, जैसे सूरज की किरण है, सूरज के पास रहती है तो उसमें ताप रहता है, उसमें प्रकाश रहता है। दूर चला गया तो समाप्त। अग्नि जलाइए आप, जितनी चिंगारी अग्नि के पास रहेगी उतना ज़्यादा उसमें ताप रहेगा। जितनी दूर होती चली जाएगी, बुझ जाएगी। वैसे आत्मा जैसे-जैसे भगवान के पास रहेगी, प्रसन्न रहेगी। और जहाँ भगवान से दूर गई, वहाँ तनाव आएगा और दुनिया की परेशानियाँ आएँगी। हमारी जो आनंद है, वो गायब हो जाएगा। भक्त देखिए कितने आनंदित रहते हैं। कोई ऐसा तो नहीं कि सबसे ज़्यादा धन उन्हीं के पास है, नहीं। सारी सुविधाएँ उनके पास है, नहीं। लेकिन वो प्रसन्न रहते हैं, क्यों? क्योंकि भगवान के पास है वो। उनकी जो आत्मा है, वो भगवान से जुड़ी हुई है। कनेक्शन उनका भगवान के साथ है। और अब जो है दूसरे प्रश्न का आंसर आ रहा है। दूसरा प्रश्न कौन-सा था? कोई बताएगा? पाप पाप माता जी। तो आप चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं भगवान उसके बारे में। अवांच्यवादश्च बहून दृश्यन्ति तवाहिता निंदस्त्व सामर्थ्य ततो दुःखतरं न किम। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है? तो भगवान बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि तुम छोड़ के चले जाओगे, युद्ध नहीं करोगे, सबको जीवित छोड़ दोगे तो ये लोग बड़े खुश हो जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्षत्रिय हो, युद्ध करना तुम्हारा काम है और युद्ध ही नहीं कर रहे हो, युद्ध से ही तुम्हारा जो है वो पीठ दिखा के जा रहे हो। तुम्हारा कार्य है सुरक्षा देना। क्षत्रिय को कहते हैं ना कि क्षत्रिय जो है वो सुरक्षा देता है। तो सुरक्षा देना तुम्हारा काम है। युद्ध करने में आपको कोई आनंद नहीं तो भगवान करे तुम सोच रहे हो कि सब लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, बहुत अच्छा था, बहुत दयालु था, तो सबने पे दया कर दी तो तुम्हारा कोई यश नहीं होगा। सब तुमको कायर कहेंगे कि इतनी बड़ी सेना थी और देख के डर गया। इतने अस्त्र-शस्त्र का फ़ायदा क्या? जब युद्ध करने की हिम्मत ही नहीं थी तो इतने शस्त्र लेके क्यों आए थे? ये सारे उपहास तुम्हारे होते रहेंगे। इसलिए तुमको युद्ध करना चाहिए। हतो वा पाश्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हे कुंती पुत्र, यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तो यह आनंद की बात हो रही है कि अगर कह रहे हैं अर्जुन कि आनंद नहीं है, क्या होगा? आनंद तो अपनों के साथ मनाया जाएगा। तो बता रहे हैं कृष्ण कि अगर जीत गए तो तुम पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे और अगर हार गए तो क्या होगा? तुम जो है वो मृत्यु प्राप्त करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। दोनों तरफ से लाभ ही लाभ है। दोनों हाथ में लड्डू। चित भी मेरी पट भी मेरी जो कहा जाता है। तो अर्जुन का जो तर्क है वो क्या है? युद्ध नहीं करने का वो तर्कहीन है, अपयश को बढ़ाने वाला है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अपयश सुन के उनको बड़ा आनंद आएगा अर्जुन को कि हाँ बहुत मैंने बहुत बड़ा काम किया, ऐसा कोई मानेगा नहीं। नेहाभिक्रम नाशोऽस्ति प्रतवायो न विद्यते स्वल्पं पयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही हास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। तो कहते हैं कि नहीं, प्रयास करो। ऐसा नहीं है कि भक्ति में जो प्रयास किया जाता है वो उसमें हानि है, ऐसा नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी प्रगति करते हैं, थोड़ा सा भी कार्य करते हैं, भक्ति का कार्य करते हैं, तो आपको सफलता मिले ना मिले, वो आपका जो इतना प्रयास है वो वैसे सुरक्षित रहता है। जैसे भौतिक जीवन है, भौतिक जीवन में हम स्कूल जाते हैं, हमें डिग्रियां मिलती हैं तरह तरह की या नौकरी मिलती है,
ये हमारा अगले जन्म में नहीं जाता है। अगला फिर जन्म होगा तो फिर हमको पढ़ना पड़ेगा, फिर डिग्री लेनी पड़ेगी, फिर नौकरी करना पड़ेगा, फिर पैसे कमाने पड़ेंगे, तो फिर घर बनाना पड़ेगा, फिर सारी सुख-सुविधाएँ जो है जुटानी पड़ेगी। लेकिन अगर भक्ति में थोड़ा-सा प्रयास करते हैं, तो वो हमारा सुरक्षित रहता है। आगे हम जब पढ़ेंगे अध्यायों में, तो बताया जाएगा कि जो कैसे सुरक्षित रहता है, ये जो प्रयास होता है भक्ति से, कैसे सुरक्षित होता है। मेन तो होता है, देखिए प्रहलाद जी ने प्रयास किया, भक्ति की, ध्रुव महाराज ने, बालक थे तभी भक्ति करने लगी, तभी प्रयास करने लगे। अब ये सोचे हम कि हम प्रयास करेंगे और सफलता नहीं मिलेगी तो क्या होगा? अब देखिए जटायु को देखिए, जब सीता को रावण लेके जा रहे थे, तो क्या था? जटायु कहाँ उनसे जीत पाता रावण से, वो तो पता ही था कि हार जाएगा, लेकिन उसने प्रयास किया, और प्रयास किया तो उसका लाभ क्या हुआ? भगवान के हाथ से उसका जो है संस्कार हुआ है। भगवान के हाथ अंतिम संस्कार हुआ है। जो भगवान अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं कर पाए थे अपने हाथों से, उस जटायु को उन्होंने अंतिम संस्कार किया, साक्षात दर्शन मिले भगवान के। भगवान ने कहा था कि मैं तुमको जीवन दे सकता हूँ, लेकिन जटायु ने कहा इससे अच्छी मृत्यु कहाँ मिलने वाली है, मुझे जो है इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। विभीषण थे, विभीषण ने जो है वो भगवान की शरण ग्रहण की, और देखिए क्या मिला उनको, उनके सारे जो है कुल को जो है वो तारा उन्होंने, और साथ ही साथ खुद भी राज्य पाया उन्होंने। तो कितने जो है वो प्रयास उनके सफल हुए हैं। भगवान के पास जो भी आ जाता है उसके प्रयास सफल होते हैं। ये देखिए एक बच्चे को उसके पिता क्या है संस्कार बता रहे हैं कि संस्कार हमें देना चाहिए, और संस्कार कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को आते रहते हैं। ये चौथा जो है आंसर है कि कैसे कुल परंपराएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती हैं। अब पांचवें प्रश्न का आंसर असमंजस, जो है पांचवा प्रश्न था, उसका आंसर आ रहा है व्यवसायत्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदन बहुशाखा हनान्तश्च बुद्धयो स व्यवसायिनम। जो इस मार्ग पर चलते हैं वो प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो जो लोग कभी यहाँ जाते हैं कि हम इनको इनकी पूजा करेंगे तो हमें फायदा होगा, उनकी पूजा करेंगे तो हमें फायदा होगा, रोज वो जगह जगह दौड़ते रहते हैं, ऐसी बुद्धि को क्या कहते हैं? बहुशाखा आनंद। बहुशाखाओं में उनकी बुद्धि विभक्त रहती है, असमंजस में रहते हैं। तो असमंजस में कौन रहता है? जब भक्तों का साथ नहीं होता है, शास्त्र नहीं होते हैं, गुरु नहीं होते हैं, तो क्या होता है? असमंजस आता है, दुविधा होती है। तो क्यों कि कोई दृढ़ लक्ष्य ही नहीं होता है, कोई लक्ष्य ही नहीं बनाया रहता है। इधर बोला किसी ने इधर चल दिए, कहे मैं इधर चला, कभी उधर चला, जो होता है वैसे ही कभी इधर जाते कभी उधर जाते हैं। लेकिन जिनकी बुद्धि भगवान में है, स्थिर है, उनको असमंजस नहीं होती, क्योंकि उनको पता है रास्ता, लक्ष्य पता है, रास्ता पता है, गुरु ने रास्ता बता दिया है, लक्ष्य उनको पता है। तो भगवान की शरणागति है, फिर क्या है? कहते हैं ना कि जब किस बात की चिंता, जब हाथ पे हो सर, जब हाथ हो रघुनाथ का, किस बात की चिंता? तो कोई चिंता ही नहीं, शरणागत हो गए, स्वीकार कर लिया, गुरु ने जो है वो रास्ता बता दिया, उस पे चलने लगे। तो असमंजस की स्थिति ऐसे समय पे समाप्त हो जाती है जब हमारी एक बुद्धि रहती है, दृढ़ रहती है बुद्धि, दृढ़ प्रतिज्ञ रहती है, अनेक शाखाओं में विभक्त नहीं रहती है। अब क्या बता रहे हैं भगवान? इन पांचों का कारणों का तो उन्होंने हल बता दिया, समस्या का समाधान बताने की बात कर रहे हैं। त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन 3 गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों तथा लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। वेदों में बहुत कुछ बताया गया है। वेदों में जो है वो कर्म कांड भी है, उपासना कांड भी है, भक्ति योग भी है, सब कुछ बताया गया है। तो भगवान कह रहे हैं कि कर्म कांड तो इसलिए बताए गए हैं कि ताकि लोग उससे शुरू करें और धीरे धीरे भक्ति की तरफ जाएं। तो कर्म कांड से ऊपर उठो, और अगर कर्म कांड में उलझे रहोगे तो जो वेदों का मुख्य उद्देश्य है उसको नहीं तुम पूरा कर पाओगे। 3 गुणों से, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, सबसे ऊपर उठो और भगवान को जानिए, भगवान की सेवा करिए। तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणा अभिजानिता। तो सब वेदों के द्वारा भगवान को ही जानना है, भगवान को ही प्रसन्न करना है। और अगर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर समाज है, परिवार है, पितर है, किसी की भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अ, अर्जुन सोच रहे हैं कि जब मुखिया की मृत्यु हो जाएगी तो संतानों को संस्कार कैसे मिलेगा,
कुल की स्त्रियां पथभ्रष्ट हो जाएंगी, संतानें अवांछित हो जाएंगी, बिना संस्कार के हो जाएंगी, पिंडदान नहीं होगा। तो भगवान कह रहे हैं कि जब भगवान को प्रसन्न कर देते हैं तो सब लोग संतुष्ट हो जाते हैं, सब प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे कि पेड़ को पानी दे दीजिए तो पत्ते हैं, फूल फल डाली सब जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं। पेट में जो है वो खाना हम नहीं डालते हैं, हाथ में, पेट में, पैर में, सब में अलग अलग नहीं देते हैं। लेकिन एक बार जो मुंह से खाना खा जाता है और पेट में जाके पचता है तो सारे हमारे अंग पोषित हो जाते हैं सब। तो इसी तरह से अगर कोई एक भक्त भी परिवार में हो जाता है, सबका उद्धार हो जाता है। जैसे विभीषण ने भगवान की भक्ति को चुना तो क्या हुआ, उनको पूरे परिवार को जो है वो तर गए, पूरा परिवार ही उनका तर गया। तो कह रहे कि तुम इससे ऊपर उठो। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोष्ठ कर्मणि। ये सबको पता है, ये श्लोक सभी लोग जानते हैं। तुम्हें अपने कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। तो कर्म कर्म जो है वो आप कर सकते हैं, ये आपके हाथ में। कई लोग कहते हैं कि कर्म करो फल की इच्छा ना करो, तो बिना किसी उद्देश्य के, बिना परिणाम के कैसे जो है वो कर्म करें। तो इससे क्या होगा, आलस्य आएगा, उत्साह में कमी आएगी। और कुछ लोग कहते हैं कि ना कर्म करो ना कर्म बंधन लगेगा, परंतु भगवत गीता में कर्म का ये सिद्धांत नहीं दिया गया है। भगवत गीता में कहा गया कि कर्म करो, लेकिन कर्म के फलों से आसक्ति मत रखो। निष्काम कर्म योग बताया जा रहा है। अभी तक ज्ञान योग बताया गया था, अब निष्काम कर्म योग की जो है शिक्षा दे रहे हैं कि कर्मों में आसक्ति मत रखो। आसक्ति जब होती है कर्म के फलों में तो क्या होता है, दुख होता है, वांछित परिणाम नहीं मिलेगा, दुख होगा। आजकल देखिए कितनी घटनाएं होती हैं वो कि जो बच्चे होते हैं पढ़ाई कर रहे हैं और फिर वो गलत कदम उठा लेते हैं, सेमिनार होते हैं, लोगों मोटिवेशनल स्पीकर्स आते हैं, लेकिन बच्चे जो है वो पता नहीं क्यों, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि हमारा कर्म का अधिकार है, हमारा कर्म करके आए, हमें खूब अच्छी तरह पढ़ना है, फिर जाके एग्जाम देना है, लेकिन नंबर क्या मिलता है, इस पर हमारा अधिकार नहीं है। तो नंबरों की जो कंपटीशन है कि मनवांछित परिणाम नहीं मिला, गलत कदम उठा लिए, असफलता के डर से बहुत लोग तो रिजल्ट भी नहीं आता है और उसके पहले ही गलत कदम उठा लेते हैं। तो ये क्यों है, आसक्ति के कारण है। क्योंकि किसान देखिए कितना जो है धैर्य रखता है, बीज बोता है, फिर उसमें से जो है वो कभी बाढ़ आती है, कभी सूखा पड़ता है, लेकिन फिर भी क्यों, क्योंकि कर्म तो करना ही करना है। कर्म से हम भाग नहीं सकते। हाँ, कर्मों से आसक्ति से बच सकते हैं, और कर्म से जब हम आसक्ति नहीं रखेंगे तो हमें किसी तरह का दुख भी नहीं होगा। श्री भगवान उवाच प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मेने आत्मवात्मना तुष्ट स्थिति प्रज्ञस्य दोच्यते। हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं को परित्याग कर देता है, जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध चेतना को प्राप्त स्थिति प्रज्ञ कहा जाता है। प्रहलाद महाराज देखिए बैठे हुए हैं और सारे लोग इनको किस तरह से प्रताड़ना दे रहे हैं, लेकिन जो स्थिति प्रज्ञ कहा गया है वो लोग ऐसे ही होते हैं कि सारी इंद्रिय तृप्ति की कोई कामनाएं उनको नहीं रह जाती हैं और वो इंद्रिय तृप्ति से दूर हो जाते हैं। देखिए उनको अग्नि में भी जलाया जा रहा है, लेकिन वो टलते नहीं है, जिस स्थिति में है उस स्थिति में ही रहते। प्रभुपाद जी देखिए, ये भी स्थिति प्रज्ञ की जो है उदाहरण दिया गया है। स्थिति प्रज्ञ लोग क्या होते हैं, विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त होते हैं और सारी इच्छाएं उनकी भगवान के प्रति समर्पित होती हैं। अब ये दो श्लोकों में मनोविज्ञान की बात हो रही है। दो श्लोक बताए जाते हैं जो मनोविज्ञान को बताते हैं कि ये मनोविज्ञान की पढ़ाई जो है विदेशों में की जाती है, कई जगहों पे ये कोर्स चलाया जाता है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि कैसे व्यक्ति क्या क्या करता है, कैसे पतन की तरफ आगे बढ़ता है। और इसके लिए पूरी जो है वो यहाँ व्याख्या के ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामा कामात् क्रोधः विजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, फिर काम से क्रोध उत्पन्न प्रकट होता है। तो जब विषयों का चिंतन करते रहते हैं
तो विषयों का चिंतन करने से जो है वो मुश्किल होती है, वहां से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। क्योंकि जब हमने कुछ देखा, 8 स्तर हैं उसके किसी के भी पतन होने के, तो ध्यायते विषयान पुंसा, पहले विषय अर्थात वस्तु पर ध्यान जाता है। पहले जैसे घर में है या बाहर है, मोबाइल पे है, लैपटॉप पे है या सड़क पे है, कहीं पर बहुत सी गलत चीजें दिख जाती हैं, पत्र है, पत्रिकाएं हैं, न्यूज़पेपर है, इसमें बहुत सी गलत बातें आ जाती हैं, दिखती हैं हमको। लेकिन अगर उससे हम प्रभावित नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं। अगर जो है समस्या तब आ जाती है जब ध्यान में बराबर वो दिमाग में टिन 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 घंटी बजाता है, तो जो है क्या होता है, आसक्ति होने लगती है, उस वस्तु से कामना होने लगती है कि चाहिए, मुझे चाहिए। जैसे दुर्योधन था, उसने इंद्रप्रस्थ का महल देखा और उसको लगा कि इसको भी ले लें। इंद्रप्रस्थ का महल जो है उसको स्थापना होती है कि मुझे जो है वो ये चाहिए ही चाहिए, विश लिस्ट बढ़ती जाती है और पूरा अंबार लग जाता है। और सब तो पूरी हो नहीं सकती हैं, जब पूरी नहीं होती है तो क्रोध आता है, क्योंकि कोई वस्तु पहुंच में नहीं है। और क्रोध आ रहा है कि मुझे जो है वो सम्मोहन भी हो रहा है कि नहीं, मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए। और सब आगा पीछा भूल के बुद्धि का भी नाश हो जाता है, व्यवहार गलत हो जाता है। हम व्यवहार कैसे गलत होता है, अपमान करने लगते हैं, दूसरे का दुर्व्यवहार करने लगते हैं। तो समाज में ऐसे बहुत से उदाहरण जो है वो आते हैं, जो इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन किसी भी समय में अगर हम इंद्रिय विषयों का चिंतन ना करें, इंद्रिय विषयों को देख लिया वहीं पर रुक जाए, कोई दिक्कत नहीं। अगर उसको चिंतन करते करते कामना करने लगते, उसको पाने के लिए दौड़ने लगते हैं, तो कामना से क्रोध आता है। और जब क्रोध पूरा नहीं होता है तो क्या हो जाता है, हमारा सम्मोहन आता है। क्रोधादि भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम से स्मृति, जब स्मृति हतप्रभ है तो बुद्धि खो जाती है, और जब बुद्धि खो जाती है तो भौतिक पूल में फिर से गिर जाता है। तो क्रोध से भ्रम होता है, भ्रम से स्मृति का नाश होता है, और जो है स्मृति का जब नाश हो जाता है तो पतन की तरफ बढ़ जाते हैं। ये जो है वो 8 स्तर होते हैं। इन 8 स्तरों के द्वारा जो है 2 श्लोक में बताया गया कि कैसे कैसे जो है व्यक्ति पतन की तरफ बढ़ता चला जाता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट देख लिया, उससे जो है वो देख लिया, फिर होता नहीं ये तो मुझे चाहिए, चाहिए ही चाहिए, फिर उससे आसक्ति होती है, हमेशा चिंतन होता है। हाँ, जो है मुझे तो चाहिए चाहिए, कामना बढ़ती चली जाती है। कामना से क्रोध हो जाता है, क्रोध से फिर सम्मोहन हो जाते हैं, एक तरह से भ्रम की स्थिति हो जाती है। समझ नहीं पाते हैं कि क्या करें, चाहिए चाहिए, मतलब वो सही गलत सब समाप्त हो जाता है, स्मरण शक्ति की क्षति हो जाती है, और क्षति से बुद्धि का हानि होती है, और हानि से पतन होता है। तो बहुत सुंदर ढंग से जो है वो यहाँ पर बता दिया कि पतन कैसे होता है, जीव का पतन कैसे होता है। और ये बहुत ही उपयोगी एक स्टेप बताए गए हैं, जिनके द्वारा हम समझ सकते हैं कि हमको कहाँ पर रुक जाना चाहिए। इसमें किसी भी स्टेज पर रुक जाइए, जिस स्टेज पर रुक जाइए, पतन जो है नहीं होगा। लेकिन अगर बढ़ते जाएंगे, अंत कहाँ होगा, पतन में ही होगा। स्वामी प्रभुपाद के कुछ शब्द, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है उसे लाखों जन्मों के बाद भी न प्राप्त हो। यह तो सत्य समझने और स्वीकार करने की बात है। खटवांग महाराज ने अपने मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। इस जीवन का अंत होने से पूर्व यदि कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम और भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों चरम पद है। अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषयक कार्य होते हैं, और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषय। इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है, और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। भगवत गीता के प्रतिपाद्य हैं कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। इसी द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है, एवं भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई है। तो प्रभुपाद जी हमारे लिए बहुत सारी चीजों को रखते हैं, समझाते हैं कि भगवान के में और भगवान के धाम में, भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो भगवान की प्राप्ति हम क्षण भर में कर सकते हैं,
उसके लिए ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कई जन्म लेना जरूरी है। वैसे तो इसके लिए हमें बहुत समय लग जाता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत से लोगों ने बहुत क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी जो है लोगों ने जो है वो ब्रह्म निर्वाण की अवस्था को प्राप्त कर लिया है। कहते हैं मौचो व्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान संतीत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो जो गुण होते हैं, गुणों की जो 3 गुणों को लांघ करके ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। तो इस अध्याय में कर्म योग बताया गया, ज्ञान योग के बारे में बताया गया, और भक्ति योग को भी जो है इसमें शुरू कर दिया। भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई है। मुख्य रूप से तो इसमें देखिए ज्ञान योग बताया गया कि, और साथ ही साथ निष्काम कर्म योग की जो है वो बताया कि निष्काम कर्म करना चाहिए। निष्काम कर्म योग का मतलब कि भक्ति शुरू हो गई। अब क्या बताया जा रहा है कि अर्जुन क्यों नहीं लड़ना चाहता था। 5 कारण दिए गए। दया है, और कृष्ण उनको बता रहे हैं दूसरे अध्याय में 11 से 30 में दया का जो है वो खंडन कर रहे हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तो दया किस पर करिए, आत्मा पर करिए। दूसरा, कोई आनंद नहीं है, तो कह रहे आनंद है। भौतिक प्रश्न था कि कोई आनंद नहीं है, ये आध्यात्मिक आनंद की बात नहीं हो रही, भौतिक आनंद की बात हो रही है। और भगवान का जवाब भी भौतिक है कि अगर आप जो है वो जीत जाएंगे तो राज्य पाएंगे, और जो है हारे जाएंगे, मारे जाएंगे तो स्वर्ग का सुख भोगेंगे। और तीसरा क्या है, पाप है, क्योंकि ये बहुत पाप पूर्ण कार्य है। तो कहते हैं कि भक्ति की गतिविधि कोई पाप नहीं होती। जब भगवान के लिए कार्य कर रहेंगे आप, तो वो उसको पाप की श्रेणी में नहीं आता है। पारिवारिक परंपराएं जो है वो कहते हैं कि नष्ट हो जाएंगी। तो अगर भगवान को हम संतुष्ट करते हैं तो भगवान जो है वो सारे परिवार की जो है वो हर जिम्मेदारी को ले लेते हैं। तो कहते हैं एक प्रेरणा बनो, लोगों के लिए प्रेरणा बनो, ताकि आपको लोग रोल मॉडल करें, आपको लोग नकल करें, न कि आपका उपहास करें। असमंजस में है अर्जुन कि दृढ़ निश्चय के साथ स्वामी की सेवा करें। जब भी असमंजस होता है तो क्या करिए, भगवान की सेवा करिए। भगवान की सेवा जो है वो सबसे जब हम करते हैं तो हम किसी भी असमंजस में रह ही नहीं जाते हैं, क्योंकि भगवान जो है वो सारे असमंजस को दूर कर देते हैं। तो पहले अध्याय में भगवान कुछ नहीं बोलते हैं। इस अध्याय में अर्जुन का प्रश्न आता है, अर्जुन जो है वो अपने आप को शरणागत कर लेते हैं। तो भगवान जो है अब दूसरे अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक उत्तर देते हैं। अर्जुन को उनके जो प्रश्न के उत्तर नहीं समझ में आते, भगवान से दोबारा पूछते हैं, और कृष्ण बहुत अच्छे श्रोता है, सुनते हैं और फिर उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो जब जब हम भगवान से जुड़ते हैं, जब जब हम भगवान के लिए कार्य करते हैं, तो हमारा कार्य आध्यात्मिक हो जाता है और आध्यात्म से जुड़ जाता है। तो हमें भगवान के लिए ही कार्य करना चाहिए, और भगवान के लिए जब हम भगवान पे निर्णय को समर्पित कर देते हैं तो हमें किसी भी बात की चिंता नहीं रह जाती। तो यहाँ पर क्या क्या हमने जाना है कि कैसे हम सीखेंगे, क्या यहाँ से ले करके क्या जाएंगे। तो एक तो 7वां जो है श्लोक लेके जाएंगे, और दूसरी बात है कि जो भावनात्मक अस्थिरता होती है उससे जो है वो दूर होंगे। इसमें बताया गया कि भावनात्मक रूप से स्थिरता कैसे आएगी, आत्मा क्या है, पुनर्जन्म से कैसे बच सकते हैं, निर्णय लेने की क्षमता कैसे आ सकती है, कैसे क्रोध का कारण क्या है और उसका समाधान क्या है, कैसे हम पतन से बच सकते हैं, कैसे हम प्रसन्न रह सकते हैं। तो आरंभ शोक से हुआ है कि कैसे हम गुरुओं को मारेंगे, कैसे हम अपने लोगों को मारेंगे। लेकिन जो है भगवान बारी बारी सबका वर्णन देते। तो मोह होता है, मोह जो इल्यूजन, भ्रम, तो ये परिवार को का, समाज का, ये छोड़ना पड़ता है। कर्तव्य के लिए मोह को छोड़ना पड़ता है। हमारे दुख का कारण क्या है, हमारी इच्छाएं हैं, और वहीं से हमारे पतन का बीज पड़ना शुरू हो जाता है। तो ये जगत क्या है, हमारी इच्छाओं का ही प्रतिबिंब है। सबसे पहले लक्ष्य हमें निर्धारित करना चाहिए, और फिर कर्म करना चाहिए। और कर्म किसके लिए, भगवान के लिए करना चाहिए, क्योंकि वहां असफलता का कोई भी कारण नहीं रह जाता है। तो इसी नोट पे हम वाच्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शीला प्रभुपाद की जय। और सभी लोग हाथ उठा के बोलिए
हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। तो आपका कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं माता जी? कोई प्रश्न है, कुछ सुझाव है, कुछ आप ऐड करना चाहते हैं?